बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें बचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें बचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। कितने लोग आज उत्साहित है सत्संग में आने के लिए? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज पहली बार सत्संग में आए हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया। ये ताली बजाकर हम भाई बहनों का हम स्वागत करें सब लोग मिलकर। तो हम लोग जब सत्संग में आते हैं, हम आते नहीं हैं, हमें गाया जाता है। कौन लाता है? ईश्वर हमें लाते हैं। तो हम जब यहाँ पर बैठे हैं, दुनिया बाहर है, दुनिया के बीच से चुनकर यीशु हमें यहाँ लाए हैं, तो ये हमारी महानता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की दयालुता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम अपने पर घमंड ना करें, गर्व ना करें कि हम सत्संग में आए हैं, हमने भाग लिया। ये सब हमारा नहीं है, ईश्वर का है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक सत्संग में भाग लेंगे। पिछले दिनों ईश्वर ने हमें संभाले रखा, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया, हमें हर प्रकार से बचाए रखा। उसके लिए हम सब आशीषों को याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम स्तुति आराधना में प्रवेश करेंगे। हम प्रवेश करते समय एक वचन को लेंगे। बाइबल में एक वचन कहता है, तोबित का ग्रंथ, तोबित की किताब से प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। मेरे पीछे दोहराएंगे, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, फिर से ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए कुछ है? ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए कुछ है हमारे पास? हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन को दोहराएं, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने। यहाँ पर सब जीवित है? सब जीवित है यहाँ पर? हाथ उठाए अगर जीवित है तो दोनों हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से वचन को दोहराएंगे, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए उसने हमारा कितना उपकार किया है। कितना उपकार किया है। आगे वचन इस प्रकार कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। क्या करना है? उसके नाम के आदर में, उसके नाम के आदर में, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, उसके नाम के आदर में, उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। हालेलुया हालेलुया। दूसरे वचन इस प्रकार कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किए हुए कोई भी उपकार को ना भूल। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे मेरे मन, आपसे बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कीजिए और उसके कोई भी उपकार को ना भूल। हे मेरे मन, अपने आप को बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कीजिए और उससे कोई भी उपकार को ना भूल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना में
में प्रवेश करेंगे। हमने अभी बोला है कि उसकी किए हुए कोई भी उपकार को हमें वास्तव को जरा हिला के नहीं, लेकिन बोले उसकी किए हुए उपकार को ना भूलना। हालेलुया हालेलुया। तो हमने स्तुति आराधना का गीत लेंगे। गीत के बोल इस प्रकार है, बहुत ही सुंदर है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे पीछे दोहराया इन वचनों को। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया हालेलुया। इस गीत को पहले सीखेंगे और सब लोग मिलकर यीशु के नाम के आदर और स्तुतिगान गाते हुए इस गीत को लेंगे। Amen.
प्रभु मेरे करेंगे सुरक्षा। छितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं कहेंगे। छितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्रभु मेरे करेंगे सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे
विश्वास और भक्ति के साथ इस आशीष की प्रार्थना में भाग लें। जो भी बुराई की शक्ति हमारे जीवन में किसी भी रूप से काम कर रही है, इस पवित्र जल के अभिषेक से उससे छुटकारा मिलेगा। किसी भी शैतानी ताकत की शक्ति अगर आपके जीवन में काम कर रही है, इस समय छुटकारा मिलेगा। विश्वास के साथ इस आशीष को ग्रहण करें।
करिए हमारे जीवन में। अगर हम समर्पण करते हैं अपने आप को, तो आज हमें कुछ नया देने को आज भी सामर्थ्य है। प्रभु का वचन कहता है वो कल, आज और हर समय एक समान है। तो यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, उसकी आत्मा का बादल इस भवन में है। आइए अपने दुख परेशानियों को, अपने परिवार को, अपनी बीमारियों को उसके हाथ में सौंप दे। इस मिट्टी के बर्तन को ईश्वर अपनी महिमा से भर ले पाए। आइए हम अपना अपना घमंड, अपने अपने बड़े बड़े जो हमारे काम हैं उन सबको समर्पण करते हुए बड़े आदर और भक्ति के साथ ईश्वर के समीप रहे। तो आज भी हमको छूने के लिए तत्पर है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? ये दोनों हाथों को फैलाकर ईश्वर की आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम प्रार्थना के लिए करेंगे।
यीशु की ओर देखें। सभी लोग खड़े हो जाए। हमारा पूरा ध्यान रोटी में विराजमान यीशु की ओर। अपने दोनों हाथों को उसके सामने याचना के रूप में बढ़ाएं। अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरा दान है। मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा और सिर्फ तेरा बनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे सब पापों को तू क्षमा कर दे। अपने पवित्र लहू से मुझे ढक ले। मेरे सब पापों को तू धोकर मुझे पवित्र बना दे। एक क्षण में आंखों को बंद करें और आपके जीवन में जो कुछ भी इस समय पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है जो सही नहीं है, जो प्रभु को महिमा नहीं देती, जो आप जानते हैं आपके जीवन में गलत है। हम सबको मालूम है हमारे जीवन में क्या गलत है। ये कोई कमजोरी हो सकती है, ये कोई बुरी आदत हो सकती है, ये बार बार हम जो करते हैं दूसरों को दुखी करने वाली कोई आदत हो सकती है। इस समय प्रभु के चरणों में उसके लिए माफ़ी मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु इस पाप के लिए, इस गलती के लिए, इस कमजोरी के लिए जिसमें मैं बार बार गिरता हूँ, गिरती हूँ, मुझे क्षमा करें। दिल से प्रार्थना करें। कोई और आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, प्रभु सुन रहा है। लेकिन सच्चाई का परमेश्वर है, ये सच्चाई का। जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करता है, उसकी आवाज़ को वो सुनता है। क्षमा मांगे। मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे सब पापों को क्षमा किया है। जिन सभी के लिए मैंने इस समय क्षमा मांगा, तूने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा किया है। मैं ये विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ जाइए। आप देखिए आपके मन की आंखों से कि प्रभु आपके हृदय में आ रहे हैं। उसकी ज्योति आपके हृदय में आ रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, आप विश्वास से उनको बुलाएंगे। यीशु कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी वाणी सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके जीवन में आऊँगा। आप अपना हृदय उसके लिए खोलें, उसको न्योता दें, उसको बुलावा दें, वो ज़रूर आएगा। हाथों को जोड़कर मां मरियम से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप बैठने से पहले आपसे एक निवेदन है। यहाँ पर एक दो बहनें आई हैं जो छोटे बच्चों को लेकर आई हैं ना, तो आप भीड़ में मत बैठिएगा। प्लीज़ आगे चेयर है बच्चों की सुरक्षा के लिए, आप आगे आ जाइए, है ना। इस आगे आ जाइए। छोटे बच्चों को जो लेकर आए हैं आप प्लीज़ आगे आ जाएं। और जहाँ पर जगह है वहाँ पर थोड़ा जगह बनाकर आप लोग बैठें, है ना, ताकि बाकी लोग बैठ जाएं। कृपया बैठें। वैसे सत्संग में बात नहीं करेंगे। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बहुत सारा चेयर है, आप लोग बैठ जाएं। ये ध्यान दीजिएगा,
आपकी विश्वास और आपके भक्ति की हम सराहना करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह होंगे, ठीक है। तो सत्संग में आने वाले लोग विशेष रूप से ध्यान दें, अगर आप बीमार हैं या छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो बच्चों को कृपया ना लाएं, क्योंकि हम उनको क्यों रिस्क में डाल देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, हम लोग जब यहाँ बैठे हैं ज़रूर मास्क पहने रहें, ठीक है। थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी परेशानी होती है, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हम लोग मास्क पहने रहे। हम लोग स्टेज में हम लोग दूर हैं आपसे, इसीलिए हमने मास्क पहना है, और हम बोल रहे हैं मास्क के पीछे से बोलने से साफ सुनाई नहीं देगा, इसीलिए नहीं पहना है, ठीक। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, हमें लापरवाह नहीं होना है। प्रभु हमें सुरक्षा देता है, लेकिन प्रभु ने हमें सोचने की शक्ति भी दी है ना। तो हम लोग अंधे विश्वासी नहीं हैं, हम जो परिस्थितियां हैं उसको समझकर उसके साथ विश्वास करना सीखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश हैं यहाँ पर आकर? मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग खुश हैं, ठीक है। अगर खुश हैं तो आपके बगल में जो बैठे हैं हाथ जोड़कर उनको जय यीशु बोलिए। हम प्रभु के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु उनके बीच में है। तो प्रभु हमारे बीच में है, सिर्फ आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी बेचैनी है, जो भी परेशानी है, आप इस रोटी में उपस्थित यीशु, हम विश्वास करते हैं, कलीसिया का, चर्च का ये विश्वास है कि इस रोटी में आप सफ़ेद रंग की रोटी देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की, लेकिन ये सफ़ेद रोटी नहीं है, ये यीशु है। उसका जो आकार है रोटी का आकार है, एक ब्रेड का आकार है, लेकिन सच्चाई में कौन है? यीशु है। इसीलिए हम उस जो ये जो बर्त इसमें रखा है, मॉन्स्टर्स कहते हैं इसको देखकर नहीं झुक रहे, लेकिन उसके अंदर जो रोटी रखी है यीशु है, हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ। अंतिम भोज में यीशु जब अपने शिष्यों के साथ थे तो यीशु ने रोटी तोड़ी और कहा मेरा शरीर ग्रहण करो, ये मेरा शरीर है। उसी तरह आज इस रोटी में यीशु उपस्थित है। तो आप बड़े विश्वास के साथ बैठे हैं, आपकी जो भी समस्या है आप उससे बातचीत करना है, उसको कहना है, साथ साथ में वचन सुनना है। वचन सुनेंगे तो वचन हमें 2-3 चीजें करता है। एक तो पहली चीज, वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 3रा वचन कहता है कि वचन के सुनने से हम शुद्ध किए जाते हैं। हालेलुया। क्या सुनने से? दूसरों की बातें सुनने से नहीं, जो बड़ी रोमांचित करती है ऐसे किसी की बात सुनने से नहीं, कहानी सुनने से नहीं, कोई गाना सुनने से नहीं। ईश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पर, जैसे अगर आप मिट्टी से रिसे हुए, मिट्टी आपके ऊपर लगी हुई है और आप बारिश में खड़े हैं तो अपने आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो पानी गिरने के कारण आपके शरीर में जो धूल मिट्टी है वो हट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर वचन बोला जा रहा है, आप यीशु की उपस्थिति में है, उस वचन के बौछार के नीचे जब आप बैठे हैं वो आपको शुद्ध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ध्यान प्रभु पे होना है, और कुछ भी यहाँ पर हो जाए, जो भी हलचल हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। कई लोग आते हैं, बहुत लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, व्याकुल होंगे, आप चिंता मत करिए, आपका ध्यान प्रभु पे रहे। हालेलुया। मैं आपके सामने, मुझे बड़ा विश्वास है आज मुझे प्रभु क्या बहुत गहरी एक उपस्थिति महसूस हो रही है, और मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को प्रभु बहुत बड़ा एक छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? प्रभु आपको और मुझे बहुत बड़ा छुटकारा देने वाला है। यीशु का वचन हमसे कहता है, मत्ती के सुसमाचार में 4 सुसमाचार है ना हमारे पास। मत्ती के सुसमाचार में यीशु का वचन कहता है, 5वां अध्याय 13वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु हमारे बारे में कह रहा है, हम क्या हैं? कहिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं। अच्छे से नहीं बोला, अच्छे से बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं। नमक क्या करता है?
नमक एक देखने में भी अच्छा लगता है ना, तो वाइट एकदम साफ एकदम प्योर। तो हम कहते हैं कि नमक के समान प्योर है, नदिया प्योर है ना, एकदम साफ है। लेकिन दिखने से ज्यादा नमक क्या करता है? हाँ, भोजन में अगर नमक ना हो तो पता चल जाता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन कितना भी अच्छा भोजन बना लो, और यहाँ पर बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन अगर आप सब कुछ आपने बढ़िया किया लेकिन नमक नहीं डाला, तो कितने अच्छे मसाले भी डाल लो, स्वाद पूरा। तो नमक है तो कोई नहीं पहचानता, अगर नहीं है तो। दूसरी एक नमक की विशेषता यह है, पुराने समय में नमक को किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? सिर्फ स्वाद देने के लिए नहीं, ये आपको जरूर मालूम है। चीजों को खराब ना होने के लिए नमक में रखा जाता था, या नमक उसके ऊपर लगाया जाता था, तो चीजें जल्दी खराब नहीं होती। नमक क्या करता है, उसमें जो भी मॉइस्चर है, जो भी पानी का तत्व है, उसको खींच लेगा, तो खराब नहीं होगा। तो नमक चीजों को खराब होने से रोकती है। नमक स्वाद देता है ना, नमक चीजों को खराब होने से रोकता है। और नमक जब नहीं है तब हम उसको पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जरा सोचिए, यीशु कह रहा है तुम नमक हो। नमक अपने आप को जिस भी सब्जी में या करी में हम डालते हैं नमक, उसके बाद हम नमक को नहीं ढूंढ सकते। नमक अपने आप को भुला देता है, मिटा देता है। यीशु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। जरा सोचिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, क्या हम नमक का काम कर रहे हैं? क्या हम पवित्रता के चिन्ह हैं? क्या हम स्वाद देने वाले हैं? हमारी गैर हाजिरी को लोग कैसे समझते हैं? अगर आप अभी आप सत्संग में आए और घर वाले वहां घर में खुशी मना रहे हैं, तो आप नमक नहीं हो। बोले चलो भला कभी 2 घंटे के लिए गायब। ऐसे अगर हमारे बारे में हमारे घर वाले अभी कह रहे हैं तो हम शायद नमक नहीं। आप 2 दिन के लिए घर से अलग हो जाते हैं और घर वाले कहते हैं अरे कुछ खाली सा लग रहा है घर, तो ये जान लीजिए कि आप सच में आपके घर के, आपके परिवार के नमक हैं। प्रिय बहनों, यीशु हमें नमक होने को बुलाता है। नमक होने को बुलाता नहीं, कहता है तुम नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। और आगे क्या कहता है देखिए, यदि नमक अपना गुण खो दे, नमक का क्या गुण है? यही सब है उसका गुण, पवित्रता, अपने को बुलाने की शक्ति, स्वाद देने की शक्ति, नमकीनपन उसमें जो है वो उसका गुण है। यीशु कहता है अगर उसको खो दे तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? मतलब उसमें क्या फायदा उससे? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। यीशु कहता है अगर नमक ने अपना नमकीनपन खो दिया तो वो किसी काम का। भाई बहनों, ये हमारे लिए चेतावनी है। पहले यीशु हमसे कह रहा है तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये प्रभु कह रहा है हमसे। उसके बाद कह रहा है तुम अपना नमकीनपन मत खो देना। नमक का जो गुण है उसको मत खो देना। तुम्हें स्वाद देना है, अपने आप को भुला देना है। नमक कभी खड़े होकर चिल्लाता नहीं है कि देखो मैंने स्वाद दिया है, लेकिन वो स्वाद देता है। आप जहां काम करते हैं, आप जहां रहते हैं, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आप जिसके से मिलते हैं, सबका जीवन में क्या आप स्वाद लेकर आ रहे हैं? उनके जीवन में रस लेकर आ रहे हैं? उनका जीवन में जो खालीपन है, जो स्वादहीनता है, उसमें क्या आप स्वाद भर रहे हो? ये प्रश्न है। यीशु कहता है अगर तुमने ये खो दिया तो तुम किस लायक मतलब के? तो ये प्रभु के सामने अपना दिल सच्चाई से पूछना। हमारे बच्चे हमें कैसे देखते हैं? हमारे माता पिता हमें कैसे देखते हैं? हमारे जीवन साथी हमको कैसे देखते हैं?
हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लोग हमें कैसे देखते हैं? क्या हम नमक हैं? और भाई बहनों, अगर नहीं हो पाए तो निराश नहीं होना है, आशा नहीं होना है। इस यीशु के सामने जिसने हमें कहा है कि तुम नमक हो, प्रभु से कहिए, प्रभु नहीं हो पाया आज, लेकिन बनना चाहता हूं। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है भाई बहन। सिर्फ सुनना नहीं है, अपने हृदय से इसमें प्रार्थना करते रहना, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं नहीं कर पाया, आप कृपा दीजिए। ईसाई विश्वास से विशेषता पता क्या है? हर धर्म कहता है कि अच्छा बनो, कोई धर्म नहीं कहता कि अच्छा मत बनो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी का कत्ल करो, किसी को लूटो, किसी को शोषण करो, कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन ईसाई विश्वास और दूसरे विश्वासों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि यीशु सिर्फ हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम नमक बनो, लेकिन यीशु यह भी करता है कि उसके मृत्यु के कारण, उसने क्रूस में मरने के कारण वो कृपा भी हमको देता है, वो ताकत भी हमको देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो, लेकिन आपको करने की क्षमता भी मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम नहीं बन पाए तो यीशु से कहिए, प्रभु मुझे नमक बनना है। अपने परिवार में सबसे पहले, अपने जहां पर हमारे परिवार में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, एक होगा, और हम अपने आप से कहते हैं वो तो पागल है इसीलिए मैं उसके साथ नहीं बनाना चाहता। नहीं, उसके जीवन को भी नमकीन करना तुम्हारा काम है। प्रभु से कृपा मांगना है, प्रभु मैं इस संबंध को अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए। प्रभु से मांगना है, मांगो तुम्हें। हम क्या कहते हैं, और चीजें मांगते रहते हैं। कोई गलत नहीं है, वो आपका पिता है, वो आपका भाई है, आप उससे मांग सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन यह भी मांगना है, ये कृपा भी मांगनी है। यीशु मुझे तूने कहा है कि तू नमक है, मैं नमकीनपन नहीं दे रहा हूं, नमक का गुण मैं नहीं प्रकट कर रहा हूं, प्रभु मुझे सहायता कर। ये प्रार्थना करके देखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक क्षण देता हूं, ठीक है? आप अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु आप अपने जीवन का अवलोकन करके देखें कि सच में क्या मैं नमक बना हूं। किसी और के बारे में मत सोचिए। शैतान क्या करता है पता है? जब हम वचन सुनते हैं ना, हमारा ध्यान अपने से हटा देगा। आपके मन में बोलेगा, देखो अगर आपका वो पति अगर आप अभी यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता, उसको सुनने का वचन है ये, या मेरा दोस्त होता यहाँ तो उसके लिए था। ये शैतान की चाल है। इसलिए ताकि आप अपने जीवन को प्रभु की रोशनी के सामने ना लाए, या आपके मन में कुछ और चीजों के प्रति गुस्सा आपको लेकर आए, ताकि आपका मन ऐसे ना हो जाए। और इस समय देखें, क्या मैं अपने जीवन में नमक बनाऊं, मैं अपने परिवार में नमक बनाऊं, फिर काम करके एक क्षण के लिए अपने हृदय का अवलोकन करें। अगर नहीं हुआ है तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे कृपा दीजिए। मैं आपको एक क्षण देता हूं। सच्चाई से प्रभु के सामने अपने दिल को खोलिए। हालेलुया, हाथों को उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कुछ दोहराए, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं अपने परिवार का नमक हूँ, मैं अपने समाज का नमक हूँ, मैं इस राज्य का नमक हूँ, मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नीचे करें। तो पहली चीज यीशु हमसे कहता है नमक बनना है। तुम नमक हो तो कहता है तुम नमक। दूसरा जो उदाहरण या दृष्टिकोण हमें आनंद है, जो इमेज देता है यीशु, एक इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग, एक चित्र, हाँ इमेज आप समझ गए ना। यीशु कहता है दूसरा जो चीज है वो कहता है तुम संसार की ज्योति। बोलिए मैं संसार की ज्योति हूं। सच में आप आईने के सामने खड़े होकर अगर बोले मैं संसार की ज्योति हूं, कैसे लगेगा? आपको खुद हंसी आ जाएगी।
क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना विश्वास करना, मैं ज्योति कैसे हो सकती। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय 12वें वचन में, यीशु ने अपने बारे में कहा मैं संसार की ज्योति। यीशु कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बोलना ये बहुत आसान है कि यीशु संसार की ज्योति है, और सच्चाई है, यीशु संसार की ज्योति है। यीशु आपके जीवन में है तो आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देखेंगे। मैंने क्यों आपको कहा कि यीशु को बुलाइए अपने जीवन में। जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं है ना भाई बहनों, सत्संग में आने से आप सब कुछ साफ नहीं देखेंगे, लेकिन अगर यीशु आपके जीवन में है तो सब कुछ आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हालेलुया। जहां पर ज्योति है चीजें प्रकट हो जाती है ना, अंधकार में कुछ नहीं दिखता है। ये चीजें हम समझते हैं। अगर सूरज की एक किरणें आ रही हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, अच्छा ये रंग ये है, ये चीजें यहाँ रखी हैं, यहाँ पर ये रखा है, स्पष्ट रूप से दिखता है। यीशु कहता है मैं संसार की ज्योति हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। तो यीशु अगर हमारे जीवन में है तो यीशु की ज्योति हमारे चारों तरफ फैल रही है, तो हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। नहीं तो क्या होगा, हमें जो हमसे गलत कर रहा है वो हमें अपना शत्रु दिखेगा। जब कोई हमें गाली देता है तो हमें लगता है कि उसने हमारा अपमान किया, हम ये नहीं पहचान पा रहे कि वो खुद दुख में है, परेशानी है। हम सब कुछ गलत देखते हैं। परेशानियां क्यों संसार में होती है, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम सही मायने से देख नहीं रहे, दिख नहीं रहा हमको। इसीलिए यीशु कहता है मैं संसार की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमने यीशु को अपने जीवन में बुलाया है, आज आपने बुलाया है, लेकिन ये हफ्ते में महीने की बात करने की बात नहीं है, रोज हमारे जीवन में हमने यीशु को बुलाया है। और यीशु से कहना है यीशु तुम संसार की ज्योति हो, मेरे जीवन को प्रकाशित कीजिए। ये सब सुनना नहीं है, करना है। यीशु देखो यीशु क्या कहता है, तुम कहते हैं, यीशु आगे कहता है सिर्फ मैं ज्योति नहीं हूं, तुम अगर मुझ में मेरे पास बने हुए हो तो क्या होगा, तुम संसार की ज्योति हो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। यीशु नहीं कह रहा सिर्फ मैं ज्योति हूं, यीशु कह रहा है तुम भी ज्योति हो। अगर मेरी उपस्थिति तुम्हारे अंदर है तो तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। अगर हम यीशु के साथ हैं तो हम नमक हैं और हम संसार की ज्योति। हम पृथ्वी के नमक हैं, पृथ्वी को स्वाद देते हैं और हम सब जगह ज्योति फैला रहे हैं। हमारे रिश्तों में क्या हम ज्योति हैं? हमारे परिवार में क्या हम सही ज्योति? ये प्रश्न अपने आप से करना है। अगर नहीं हो पाए तो प्रभु से माफी मांगना है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे क्षमा करिए, प्रभु मैं नहीं हो पाया, मुझे आज से इसकी क्षमता दीजिए, कृपा दीजिए। यीशु से जो मांगेगा कृपा उसको जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सुबह ब्रश करते हैं ना तो आईने के सामने खड़े होकर ये जरूर बोलिएगा मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। ये घमंड की बात नहीं है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई में हमें अपने आप को ढालना है, इस सच्चाई में हमें ढालना है। हमारे बहुत सारे अधिकार हैं यीशु मसीह में, उन अधिकारों को हमने स्वीकार करना है। यीशु कह रहे तुम ज्योति हो, मतलब तुम, हम कहीं पर भी जा रहे हैं वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। जरा सोच के देखिए, आप जहां कहीं भी हैं जा रहे हैं वहां अंधकार नहीं हो सकता। आपके जीवन में अंधकार तो निश्चित रूप से नहीं होगा। और जहां आप जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उसके जीवन को स्वाद दे रहे हैं, उसके जीवन को ज्योति बना रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वहां जाएंगे, बात करेंगे, उसके जीवन में प्रकाश होगी, ज्योति होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप कहां पनपता है? पाप अंधकार में पनपता है। पाप करने वाला कोई भी व्यक्ति
सबों के सामने पाप करना नहीं चाहेगा। छुप के अंधकार में पाप होता है। हमारे जीवन में अगर अंधकार है, ज्योति नहीं है, तो पाप पनप रहा है और हम ईश्वर की कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहे। हम सत्संग में आ रहे हैं लेकिन कृपा नहीं अनुभव हो रही। क्यों? क्योंकि यीशु नहीं है हमारे जीवन में। हम उसके वचन को सुन रहे हैं लेकिन काफी नहीं है। वचन के अनुसार जीना है, अनुकरण करना है यीशु। ये मुश्किल नहीं है सुनने में, लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभु से अगर मांगेंगे तो प्रभु जरूर कृपा देगा। मांगना है, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार जीना चाहता हूं, सच्चाई में जीना चाहता हूं। मुश्किल आएगी लेकिन आप यीशु की साक्ष्य बनोगे। यीशु कहता है अगर तुम्हारा भाई तुम्हें दुख देता है तो हमें क्या करना है? उसको जाकर मार देना है? उसकी बुराई करनी है, दूसरों से कहना है इससे दूर रहना, बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं, संसार में ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें व्याकुल करते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाहर का व्यक्ति है, हमारे घर में होंगे। प्रिय भाई बहनों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक कुछ नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते, जो भी हो सकता है कि आपको अपने पिता से कोई शिकवा है, कोई गुस्सा है, बचपन में उन्होंने आपको बहुत मारा। अभी मैं एक लड़के की कहानी सुन रहा था, 20-25 साल का है। वो अपने बचपन का दुख, जो पापा ने उसको इतना मारा है, इतना मारा है, पापा के साथ ही रहता है, पापा से प्यार भी करता है, पापा का ख्याल भी रखता है, लेकिन उसके मन में जो चोट उसने खाई है अपने पापा से, वो घाव उसका भरा नहीं है। वो कह रहा है 9 बजे अगर ट्यूशन खत्म हो जाए, मैं ट्यूशन के लिए जाता था, 9 बजे ट्यूशन खत्म हो जाए और 9:05 पे मैं घर पे नहीं आया तो पापा ट्यूशन सेंटर में पहुंच जाते थे और वहीं पर शुरू हो जाते थे मारना। कुछ नहीं पूछते थे, वहीं पर ट्यूशन सेंटर में सड़क पर मुझे मारा। कितने बार घुटनों में सड़क में खड़ा कर मेरे को जहां मिला वहां, जिस चीज से मिला उससे मारा। मैं इस लड़के की बात सुनकर मैं सोच रहा था, इतना होने के बावजूद भी वो अपने पिता के साथ ही रहता है। पिता को चर्च जाना है, रोज प्रार्थना करना है, वो सब वो कर पापा को लेके जाए। पापा बड़ा विश्वासी है, कोई गंदा आदमी नहीं है, लेकिन गुस्सा बहुत है। प्रभु की बड़ी भक्ति है लेकिन व्यवहार नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? प्रार्थना बहुत हो रही है लेकिन आचरण नहीं है। बाइबल बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, मिठास नहीं है जीवन में। तो इंग्लिश में कहते हैं कि आपका वॉक और आपका टॉक मैच नहीं कर रहा। मतलब आपका बोली और आपका जीवन शैली मैच नहीं कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना है, ये दोहरा जीवन है, दोहरा जीवन है। उसका वो प्रार्थना करता है, रोज चर्च जाता है, रोज रोजी करता है, रोज बाइबल पढ़ता है, लेकिन अपने बच्चे को प्यार करना, अपने जीवन साथी को प्यार करना नहीं सीखा है। तो क्या हुआ इस लड़के के कारण? ये लड़का जो है अपने पापा के साथ रहता है, पापा के बारे में जब बोले ना इसकी आंखें भर आएंगी। गाली भी नहीं देता है लेकिन इतना गुस्सा नजर आता है। अब क्या हो रहा है, इस लड़के के जीवन में आशीष नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आशीष आ पा रही? आशीष इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि उसने अपने पापा को सच्चाई से क्षमा नहीं कर पाया। कारण है उसका, क्षमा नहीं कर पाने का कारण है। लेकिन इस कारण से, क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पा रहा है, ईश्वर की आशीष उसके जीवन में क्रियाशील नहीं हो रही है। ईश्वर देना चाहता है लेकिन हमने एक छत बना दी है और उस छत के कारण हम उसके आशीष को ग्रहण नहीं कर पा रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया।
इस लड़के को क्या करना होगा? प्रभु के सामने आना है और प्रभु के सामने अपने पापा को क्षमा करना है। कैसे? हरेक घटना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हरेक घटना जो उसको याद आती है और जिसको याद करते समय उसके दिल में दुख उठता है, आंसू बहता है, या उस बात को याद करना नहीं चाहता है। मैं इस लड़के के बारे में बोल रहा हूं, आप अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। इस समय आपके जीवन में, आपके बचपन से लेके समय निकालना है इसके लिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी। उन सब लोगों ने जो जो आपको किया या कहा, जिसके कारण आज भी आप उस घटना के बारे में सोचना नहीं चाहते, उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते, उसके बारे में कोई अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, जब उसकी बुराई सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो मतलब क्या है? आपने उनको पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया। कई लोग भूल जाते हैं, भूल जाना क्षमा नहीं है। क्षमा मतलब एक निर्णय है, फीलिंग नहीं है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। क्षमा करना फीलिंग नहीं है, एक निर्णय है, इट्स अ डिसीजन। मैं निर्णय लेता हूं। आप यहां पर बैठने, आपका मन नहीं कर रहा होगा, आपको बेचैनी हो रही होगी, लेकिन आपने निर्णय लिया है कि मास्क बांधकर मैं यहां बैठूंगा या बैठूंगी। ये आपका निर्णय है। क्षमा करना एक निर्णय है बाइबल में। आप अपने जीवन में देखिए, विशेष करके अपने माता पिता, अपने परिवार के जो सदस्य, उन लोगों से अगर आपको घाव मिला है, ये घाव शैतान का गढ़ बन जाता है अगर हम क्षमा नहीं करते हैं। और हम नहीं जान रहे हैं, हम बहुत सच्चाई से सत्संग में आते हैं, सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, सच्चाई से बाइबल पढ़ते हैं, पूरे हृदय से करना चाहते हैं, लेकिन आशीष नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये छत बन गई है, इस छत ने रोक लिया है। क्या करना है? प्रभु के सामने आना है, प्रभु के सामने प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपने पिता को उस घटना में, इस समय मैं क्लास 4 में था, मुझे इस तरीके से मारा, प्रभु उस घटना के लिए तेरे नाम से प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूँ। हर एक घटना को भाई करो, समय चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने अपने पापा को क्षमा कर दिया, नहीं, हर एक घटना को याद करके क्षमा करना है। जब हम क्षमा करेंगे आप अपने जीवन में छुटकारा पाएंगे। करके देखिए, करके देखिए, मेरे बातों को यकीन मत करिए, आप करिए। अपने जीवन में जो भी घाव मिला है उस व्यक्ति को बिना कोई शर्त के, बिना कोई शर्त के। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे हर पाप को, जब हमने माफी मांगी, उसने बिना शर्त माफ कर दिया और हमें माफ करने के लिए वो सलीब पर मर गया। क्रूस के सामने, क्रूस का चित्र लेके, नहीं तो रोजरी आप कहते हैं, रोजरी क्रॉस को अपने सामने पकड़कर यीशु के सामने हर एक चोट को प्रभु को समर्पित करने और बोले, प्रभु इस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ। याद नहीं होगा, कुछ घटनाएं याद नहीं, आपको किसी के लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन घटना याद नहीं आ रही, प्रभु से कहिए, प्रभु इस व्यक्ति को मैं पूर्ण रूप से हर एक चीज के लिए क्षमा करता हूँ। एक क्षण के लिए आपके मन में इस समय 1 या 2 लोग जरूर आ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का काम है, बेचैन मत होइए। आपके मन में अभी 1 या 2 लोग पवित्र आत्मा आपको दिखा रहे हैं, जिन लोगों को आपने पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया। आप चाहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को फैला लें, प्रभु के सामने आप बैठे, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु से बोले, प्रभु मैं इस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति का नाम है, बोलना है, ये सिर्फ मन में सोचना नहीं है, बोलना है, इतने कम आवाज में कि सिर्फ आप सुन सकें। मैं इस व्यक्ति का नाम, जैसे सुरेश नाम है इस व्यक्ति का, मैं सुरेश को, प्रभु उसने मेरा नाम खराब किया, प्रभु सबके सामने मुझे बदनाम किया, प्रभु इसके लिए यीशु तेरे नाम से, तेरे सामने तेरे नाम से मैं उसको पूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ। ऐसे करके हर एक व्यक्ति को, जितने लोग आपको इस समय याद आ रहे हैं, 1 या 2 या 3 लोग जो आपको अभी प्रभु ने याद दिलाया है, उन लोगों को प्रभु के सामने आज़ाद करिए। अभी करिए, छुटकारा अभी मिलेगा, अभी चंगाई मिलेगी, अभी करना है। आंखों को बंद करें, 2 क्षण हम मौन रहेंगे। बोलिए अपने छोटे शब्दों में, जितना आप सुन सकते हैं उतने शब्दों से आप बोलिए, प्रभु मैं इस व्यक्ति को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, जो भी है, जीवन साथी को, बच्चों को,
बोलना है भाई बहनों, बोलना है अपने ही, जितना आप सुन सकते हैं उतनी आवाज़ में यीशु को संबोधित करें और बोलें, प्रभु तेरे नाम से मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। कोई फीलिंग नहीं आ रही है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय लें, डिसीजन लें। हालेलुया। आंखें खोलें, हाथों को नीचे करें, मेरी तरफ देखें। आपने आज शुरू किया होगा, हो सकता है आप पूरा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन समय निकालें आज के ही दिन या मैक्सिमम कल तक जो वचन आपने सुना है उस वचन की सच्चाई को अनुभव करने के लिए ये करिए। हो सकता है आप एक पेपर ले लीजिए, नाम लिख लीजिए सब लोगों को, हो सकता है 10 लोग हों, 10 लोग 20 लोग हों, 30 लोग हों, सबका नाम लिखिए, एक एक करके हर एक घटना को प्रभु के सामने समर्पित करिए। प्रभु सब जगह व्याप्त है, आप छुटकारा पाएंगे। आपके जीवन में ऐसी आज़ादी आप महसूस करेंगे जो आपने पहले नहीं किया है। शैतान का जो गढ़ है आपके जीवन से टूट जाएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। आप संसार की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। आइए माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। इस समय हम लोग चढ़ावे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं, हम जानते हैं ये समय तंगी का है, परेशानी का है, लेकिन अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो आप इस समय हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, आप उनके पास दे सकते हैं। नहीं चढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, प्रभु आपके दिल को जानता है, ठीक है। अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी खुशी से जो भी प्रभु को देना चाहते हैं दे दीजिए। उसके बाद हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे और करीब 8:10, 8:15, 8:15 तक हम लोग सत्संग को समाप्त करेंगे। प्रभु की आराधना और स्तुति चलती रहेगी। लेकिन प्रभु ने जो काम आपके जीवन में शुरू किया है उसको चलने दीजिए, विचलित मत होइए, आपका ध्यान प्रभु पे रहे। जब वॉलंटियर्स आपके पास से गुजर जाए तो बैठ जाए।
परमेश्वर के सामने हम उसको चढ़ा रहे हैं। गिन गिन कर स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। सत्संग के आखिरी पलों में हम हैं, पूर्ण समर्पण के साथ यीशु के सामने हम खड़े रहें, क्योंकि यीशु आज भी कुछ नया करने के लिए तत्पर है, सामर्थ्य है। अपने आप को तैयार करें यीशु के जीवन को प्राप्त करने के लिए, यीशु की आशीष को प्राप्त करने के लिए, यीशु की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। और आप स्तुति में मग्न होकर उसका धन्यवाद करें।
प्रार्थना मांगी है, इस समय उन लोगों को याद करें, रोटी में उपस्थित यीशु के सामने समर्पित करें। जिन लोगों को आपने क्षमा करना है उन लोगों को भी समर्पित करें। और हम लोग सब लोग हाथों को बढ़ाकर प्रभु की स्तुति करें। जब हम स्तुति कर रहे हैं हमें छुटकारा मिल रहा है आपकी बीमारियों से, आपके दुखों से, शैतान के चंगुल से आपको छुटकारा मिल रहा है। आप अपने हाथों को बढ़ाएं, विश्वास के साथ जीवित यीशु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया फादर जी हमें रोटी में उपस्थित यीशु की आशीष देंगे और प्रार्थना हमारे लिए करेंगे। सभी लोग शांत हो जाएं, अपनी आंखों को खोलें, हाथों को जोड़कर यीशु की ओर देखते हुए अंतिम गीतों को गाएंगे और फिर रोटी में उपस्थित यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगाने जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। आप सबको एक सूचना है। आप लोग में से जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, आप एक नंबर नोट करें। आप अपनी गवाही वॉइस मेल में आप मेरे को भेज सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं। और कृपया शुक्रवार के दिन ही 3 से 4 बजे के बीच में आप भेज सकते हैं इसे, ताकि हम नोट करके रख सकें। 9811 761 901 9811761901। आपसे दरख्वास्त है केवल आप उसे अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके इस नंबर पे भेज दें। उसमें ज़रूर अपना नाम बताएं, किस जगह से आप आ रहे हैं, दिल्ली के किस जगह से आप आ रहे हैं, और आपकी उम्र। ये 3 चीज़ें बोलने के बाद आप अपना रिकॉर्ड करके अपनी गवाही भेज सकते हैं। धन्यवाद।